हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्लास में क्या किया था वो था आपके पास रैशनल नंबर्स। हमने क्या फाइंड आउट किया था? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स एंड देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छे से देखा था। आज हम करेंगे बच्चों क्या? इरैशनल नंबर्स। बहुत आसान होता है क्योंकि रैशनल नंबर्स का कुछ प्रॉपर्टी है, रूल्स हैं, स्पेसिफिसिटी है, बट यहाँ इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इरैशनल, देखो इसमें नाम छपा हुआ है रैशनल और IR। IR का मीनिंग क्या होता है? नॉट, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव सेंस। ठीक है, रैशनल नॉट, जो रैशनल नहीं है। ठीक है बच्चों, सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए नंबर S is called irrational number if it cannot be written as, it cannot, बच्चों ध्यान देना, it cannot be written as P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। ठीक है बच्चों, देखो वर्ड पर जाना है हमें। IR रैशनल, IR का मीनिंग क्या होता है? नॉट या नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। ये मीन्स जो नंबर रैशनल नहीं है, कैन नॉट, इस वर्ड पे जाना है, जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते और जहाँ पर P और Q इंटीजर्स होते थे। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन था बच्चों? रैशनल का था, नॉट लगा दिया, इरैशनल बन गया। देखते हैं फॉर एग्जांपल √2 P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका वैल्यू क्या होता है? 1.414। ठीक है, हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी वहाँ पे स्क्वायर रूट्स वगैरह जब क्वेश्चन की थी वहाँ निकालते हैं इनको। √3 क्या होता है? 1.732। ठीक है बच्चों, पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों आपके पास? 3.14। आगे भी वैल्यू होती है, इसके बाद बहुत सारे डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है आपके पास? इरैशनल नंबर्स है। और पाई का जो वैल्यू ये गिवन होता है आपके पास 22/7। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है? नहीं बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का। सो यही था आपके पास इरैशनल नंबर्स। हम 2 एग्जाम्पल करते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बट उन एग्जाम्पल्स को हम बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं उन एग्जाम्पल्स में क्या कहता है, उनको कैसे ड्रॉ करना है, मीनिंग क्या है। ठीक है, बड़े आसानी से देखेंगे, बट एक बार समझना है तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? √2 √3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर ये वैल्यू बताओ। ठीक है बच्चों, अब नंबर लाइन पर हमने होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स सभी को देख लिया है, बट इनको हमें नंबर लाइन पर लेके आना है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना है। तो इसका वे होता है बच्चों, पहले हम √2 को करेंगे, देन हम √3 को करेंगे, दोनों एक ही के अंदर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो स्टार्ट क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में। फर्स्ट पॉइंट, हमें √2 चाहिए। √2 कैसे आएगा बच्चों? देखो कंसीडर, हम बोल सकते हैं consider a square of
यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मीन्स 1 यूनिट। कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ अ यूनिट लेंथ। अ यूनिट का मीन्स क्या होता है? 1 यूनिट लेंथ। देखो बच्चों, ये आपके पास स्क्वायर है कोई। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल हो। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। कोई दिक्कत है बच्चों? ये स्क्वायर होता है। यहाँ से यहाँ क्या होता है? ये मान लेते हैं ए बी सी डी। ये क्या है? डायगोनल है। ये एंगल कितना होता है बच्चों स्क्वायर में? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों? देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाएंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ क्या यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। हमें क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज। ऐसा क्यों? अब आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? √2। लेट अस सी, वी हैव 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर 1 and 1 √2, so 1 1 √2। अब आपको समझ में आया कि हमने जो स्क्वायर है वो यूनिट लेंथ का क्यों कंसीडर किया था? क्योंकि तभी हमारा √2 बनेगा। ठीक है बच्चों, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। यहाँ तक हमने कर लिया, बट इसको कहाँ लेके जाना है? नंबर लाइन पर बनाना है। किसको? √2 को भी और √3 को भी। क्या करेंगे? इस स्क्वायर को डायरेक्ट नंबर लाइन पर पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बना लेते हैं हम अपनी नंबर लाइन। लेट अस सी, दिस इज योर नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ क्या होगा? 0, here is 1, here is 2, here is 3, -1, -2, -3। एरो यहाँ कंटिन्यूस है, मीन्स नंबर यहाँ पीछे भी चलते जाएंगे और नंबर आगे तक भी रहेंगे। ठीक है, सो वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लाइक इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। फाइन, देखते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करेंगे? इसका लेंथ कितना है बच्चों? 1 यूनिट है, तो यहाँ पुट कर देते हैं स्क्वायर को। पुट कर दिया बच्चों। 0, ये 0 है, ओ नहीं है। ये ए बी सी डी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जो आपके पास प्रैक्टिकल बुक में ग्राफ पेपर होते हैं वहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस बना दो, 0 से लेके वाई एक्सिस बना दो। सो यहाँ का 1 बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, बट दिस इज द रफ वर्क। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1, ये भी 1, तभी तो वो स्क्वायर बनेगा। ये क्या था बच्चों आपके पास? √2। अब मुझे एक बात बताओ, हम एक चीज़ को समझते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये सेंटर O है। सो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये सर्कल बनाया, तो इस सर्कल का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट हैं इस सेंटर O से कितने डिस्टेंस पर होंगे? 2 सेंटीमीटर पर होंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो A पॉइंट को सेंटर मानकर, √2 को रेडियस मानकर, कंपास का यूज़ करके हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, लाइक दैट। क्या बनाएंगे? आर्क। क्योंकि ये तो कंप्लीट सर्कल बनाया मैंने। अगर मैं इतना बना देता हूँ, ये क्या होती है? आर्क ऑफ। ठीक है, इट इज़ द आर्क ऑफ ए सर्कल। फाइन, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है बच्चों। अगर मैं छोटा सा पार्ट बना रहा हूँ, अगर मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट बनाया, लाइक दैट, दिस इज द पार्ट,
ये क्या कहलाता है आपके पास, आर्क। छोटा सा पार्ट कंप्लीट बना देते हैं तो सर्कल बन जाता है। सो यहां क्या करेंगे, कीपिंग दिस एज द सेंटर, कंपास का यूज करेंगे और हम ऐसे बनाएंगे। सो व्हाट वी गेट, यहां हम ऐसे इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, दैट इज योर रूट 2। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको सेंटर मान के यहाँ रूट 2 रेडियस का एक सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये इस रियल नंबर लाइंस को कट करेगा वही क्या होगा आपके पास, रूट 2 होगा। अब हमें क्या बनाना है, रूट 3। देखो बच्चों, रूट 3 बनाने के लिए अब आप समझ गए होंगे, पहले हमें इस डायग्राम में रूट 3 कहीं चाहिए। रूट 3 को कैसे लेके आना है, लेट अस सी। रूट 2 तो हमारे पास है। देखो बच्चों, अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये कैंसिल 1 रूट 3 मीन्स एक तो हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका साइड रूट 2 होना चाहिए। तो रूट 2 तो बना लिया हमने। एक 1 यूनिट का क्या चाहिए हमारे पास, परपेंडिकुलर चाहिए, क्योंकि ये अगर बेस है तो परपेंडिकुलर ये बना देते हैं, अगर इसे परपेंडिकुलर मानते हैं तो बेस ये बना देते हैं। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या मिल जाता है, हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूं। ठीक है बच्चों, लेट अस सी। देखो, ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये आपके पास बेस होता है, थीटा एंगल, ये परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज। जिसके साथ एंगल होता है उसे बोलते हैं बेस, दूसरे वाला परपेंडिकुलर। अगर एंगल हम यहां बना देते हैं तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाला बेस। सो इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर हम इसको हटा देते हैं यहाँ ऐसे, ये सिचुएशन होता है। अब अप्लाई करो, हमारे पास रूट 2 तो बना हुआ है। सो क्या करेंगे, अब इसके लिए यहाँ एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो क्या करो, यहाँ से यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर बना दिया। सो इसका हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा बच्चों, ज्वाइन दिस पॉइंट, दैट इज योर रूट 3। अब एंगल कहाँ बन गया, ए बी सी डी ई। जो ए सी ई ट्राइंगल है, रूट 2 आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, रूट 3। अब प्रोसेस क्या है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसेस, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, हम 1 अंदर लिख देते हैं, एंड दैट इज योर पॉइंट सी। प्रोसेस क्या है, वही है, इसको सेंटर मान के एक सर्कल का रेडियस रूट 3 मान के क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। सो दिस इज द पॉइंट रूट 3। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414। सो 1.4 मैंने देखो यहाँ अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1.5 है, 1.5 से थोड़ा कम, ये क्या होता है 1.732, देखो 2 के नज़दीक बनाया है। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ रूट 3। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको बोलूं रूट 4 बनाओ, क्या दिक्कत है, रूट 3 आपके पास गिवन है, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ से, देन अगेन इसी तरीके से मैं रूट 5 बोलूँ, रूट 4 आ जाएगा, ऐसे रूट 5, रूट 6, रूट 7, इसी तरीके से आप सभी को ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पर, नंबर लाइन पर। ठीक है, सो आपके जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपको वो ट्राई करने हैं, नहीं तो हम लेक्चर में डेफिनेटली करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।